जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 के फिजिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, और आपको प्रूव करना होगा x1 x2 = F1 F2। तो ये क्वेश्चन वैसे एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि समझते नहीं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको बेहतर तरीके से देख लेंगे तो हमें नहीं लगता कि दोबारा आपको इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आप अपने आप से खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए करना क्या होगा, हम सबसे पहले समझ लें कि चित्र में क्या है और उसके बाद देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। हम वो तरीका यूज करेंगे जिसमें आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है उसको इजीली यूज करके इसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले देखते हैं चित्र में दिया हुआ है ए बी एक वस्तु है, और ये ए बी वस्तु जो है ये लेंस के सामने रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने का जो बेसिक तरीका होता है बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। बिंदु बी से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और जैसे ही वो प्रकाश किरण बिंदु M पर पहुंचेगी तो वो इसी लेंस के द्वितीयक फोकस F2 से होते हुए आगे निकल जाएगी। ये पहला तरीका हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई कि इसी बिंदु B से एक प्रकाश किरण आएगी और वो बिंदु F1 से होते हुए इस लेंस के बिंदु N से टकराएगी, और जैसे ही बिंदु N से टकराएगी वो हो जाएगी अपवर्तित, क्योंकि ये लेंस अपवर्तन का काम कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो बिंदु N से अपवर्तित होकर वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष ऐसा था, उसी तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये पहले वाली रेखा को कहीं पर काट रही। ये पहले वाली रेखा है और ये बाद वाली रेखा है। दोनों ने एक दूसरे को जहाँ पे काटा उस बिंदु को हमने मान लिया बिंदु B'। क्या मान लिया? बिंदु B'। और इस बिंदु B' से जैसे ही मुख्य अक्ष पे लंब डाला और मुख्य अक्ष को इस रेखा ने जहां कहीं काटा उस बिंदु को क्या मान लिया हमने? A'। और ये A' B' जो मिला वही AB का प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। तो ये हमारा चित्र हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता दीजिएगा, हम उसको भी क्लियर कर देंगे। और ये सवाल बताने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि आपको लेंस के जितने भी सिद्धांत होते हैं उनके विषय में प्रॉपर जानकारी होगी कि कौन सा लेंस लाइट रे को किधर भेजता है, किधर रिफ्लेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं निगमन में देखिए होता क्या है। जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है कि चित्र के अनुसार हम क्या देखेंगे कि BAF1, क्या देख रहे हैं? BAF1 तथा F1CN ये कैसे हैं? समकोणिक। कैसे हैं? समकोणिक तथा समरूप हैं। कैसे हैं? समकोणिक तथा समरूप त्रिभुज हैं। अब समकोणिक और समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2, ये त्रिभुज नंबर 1, ये त्रिभुज नंबर 2, ये और ये दोनों कैसे हैं? समकोणिक और समरूप हैं। तो इस केस में होगा क्या? लंब भुजा बटे लंब भुजा बराबर आधार भुजा बटे आधार भुजा। ठीक, ये क्या होता है? देखिए, इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब दोनों का अनुपात निकालें, वो बराबर होगा इस त्रिभुज के आधार और इस त्रिभुज के आधार के अनुपात के। ठीक, तो उस हिसाब से जो पहला लंब है वो कौन सा है? इस त्रिभुज का है। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है? AB। क्या है? AB बटे इस त्रिभुज का लंब क्या है? CN। क्या है? CN
बराबर इस त्रिभुज का आधार कितना है F1A बटे इस त्रिभुज का आधार कितना है CF1। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, इस त्रिभुज का लंब AB तो AB लिखा हुआ है, इस त्रिभुज का लंब CN तो CN लिखा हुआ है, बराबर इस त्रिभुज का आधार कितना है F1A और इसका आधार कितना है CF1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखिए, वो ये है कि जो CN है, कौन सा CN, अगर यहाँ पर देखें तो वो A डैश B डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो लिखेंगे चित्र के अनुसार, क्या लिखेंगे? चित्र के अनुसार CN बराबर हो जाएगा A डैश B डैश के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर CN है, वहाँ पर हम क्या रख देंगे? A डैश B डैश रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश। क्या रखा हमने? AB अपॉन A डैश B डैश बराबर F1A अपॉन CF1। इसको मान लीजिए समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? इधर का तो काम हो गया, ठीक। अब किसकी बारी है? इधर की। तो इधर भी हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि चित्र में यहाँ पर हम इसको त्रिभुज 3 और इसको त्रिभुज 4 मान लें। तो चित्र में MCF2, क्या लिखा हमने? MCF2 तथा F2A डैश B डैश तथा F2A डैश B डैश, ये कैसे होंगे? समकोणिक समरूप त्रिभुज। कैसे होंगे? समकोणिक समरूप त्रिभुज। समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं, ठीक। अब जब समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं, ये भी समकोणिक समरूप त्रिभुज थे, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, लंब भुजा बटे लंब भुजा बराबर आधार भुजा बटे आधार भुजा। तो हम सीधे ऐसे लिख भी लेते हैं एक बार, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, हम समझाने के लिए लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? लंब कितना है? यहाँ पर लंब हो जाएगा हमारा CM। क्या हो जाएगा? CM बटे इसका लंब कितना हो जाएगा? A डैश B डैश बराबर इसका आधार कितना हो जाएगा? CF2। कितना हो जाएगा? CF2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका आधार कितना हो जाएगा? CF2 बटे इसका आधार कितना हो जाएगा? F2A डैश। क्या हो जाएगा? F2A डैश। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हमको पता कैसे चलेगा कौन लंब होगा कौन आधार होगा? तो यहाँ पर जो हमने फाई माना हुआ है ना, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यहाँ पर भी हमने क्या माना है? फाई माना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, है कि नहीं? तो किसी भी कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो जो बचती है वो क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी लंब हो रही है, कौन सी कर्ण हो रही है और कौन सी आधार हो रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम एक चीज़ देख रहे हैं, और वो क्या है? अगर आप चित्र को गौर से देखें तो लिखेंगे कि चित्र के अनुसार, क्या लिखेंगे? चित्र के अनुसार। जब चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं तो इसमें क्या पता चल रहा है? MC या CM, चित्र के अनुसार CM ये बराबर है, किसके बराबर है? AB के, है कि नहीं? CM बराबर है AB के। क्यों? क्योंकि B से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चली थी, तो जितनी दूरी यहाँ होगी यहाँ पर उतनी ही दूरी यहाँ पर, बीच में यानी हर एक जगह पर दूरी कितनी होगी? बराबर। तो हम ये कह सकते हैं जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है।
तो इस केस में CM बराबर क्या हो जाएगा, AB, और ये जो CM बराबर AB है इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस CM की जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो हमको अब क्या मिलेगा, अब हमको मिल जाएगा CM की जगह तो AB रखने वाले हैं तो मिल जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू CF2 अपॉन F2 A डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। देखिए समीकरण 1 में देखिए AB अपॉन A डैश B डैश बराबर इतना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। समीकरण 2 में AB अपॉन A डैश B डैश बराबर इतना दिया हुआ है। अच्छा देखिए AB अपॉन A डैश B डैश ये भी है और AB अपॉन A डैश B डैश ये भी है। तो जब ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो मतलब ये बराबर इसके होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख देंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर होगा AB अपॉन A डैश B डैश के। जाहिर सी बात है होगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखो जब हम AB अपॉन A डैश B डैश की बात करें तो इसके बराबर कौन है, ये वाला हम रख देंगे, क्या रख देंगे, F1A अपॉन CF1, यही तो होगा। नीचे दिख नहीं रहा है तो हम मिटा देते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं। तो हमने क्या बताया, इसके बराबर कौन सा है, ये वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, F1A अपॉन CF1 इसके बराबर, और इसके बराबर देखिए कौन सा है, ये वाला है कि नहीं भाई, ये भी तो AB अपॉन A डैश B डैश है, और इसके बराबर कौन है, CF2 अपॉन F2 A डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, CF2 अपॉन F2 A डैश। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब दोनों ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए F1A, कहीं पर हमको ये दूरी पता है कितनी है, F1A कितनी दूरी है, x1, कितनी दूरी है, x1, तो F1A की जगह हमने क्या दूरी रख ली, x1 अपॉन यहां पर CF1, कौन सी दूरी है, CF1, CF1 दूरी कितनी है, F1 है, तो यहां पर कौन सी दूरी रख लेंगे, F1 रख लेंगे। ठीक, इज इक्वल टू यहां पर क्या है, CF2, क्या है, CF2, तो यहाँ पर हमने CF2 बराबर कितना माना हुआ है, देखिए C से F2 तक की दूरी कितनी है, F2, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, F2 अपॉन F2A1, F2A1 तक की दूरी क्या है, x2 है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, x2 रख लेंगे। ठीक है, अब आपने अगर लेंस पढ़ा है तो लेंस में चिन्ह परिपाटी होती है, वो भी पढ़ा होगा। तो लेंस से इस साइड जितनी भी दूरी हम नापते हैं वो सब कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है, और इस साइड की दूरी सब कैसी होती हैं, धनात्मक होती है। ठीक, तो ये जो दूरियां दोनों हैं ये सब लेंस के इस साइड है, तो मतलब ये दोनों कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, ये दोनों कैसी होंगी, ऋणात्मक, और इधर वाली कैसी हैं, सब धनात्मक। तो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x1 अपॉन f1 इज इक्वल टू f2 अपॉन x2, और इनका हम क्या करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। देखिए हमको यही प्रूव करना था, ठीक है ना। यही क्या है, यही पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये जब कभी क्वेश्चन आए तो आपको हिंदी थोड़ी सी लिखनी स्टार्टिंग में, और उसके बाद सिर्फ इतना डेरिवेशन कर देना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक।